अब यहाँ से हमारी टीम ने रुख किया 5 स्टार चौरंगी का। जिस तरह हर कारोबार में दोस्त और दुश्मन बन जाया करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें टकराया चंदा मांगता एक शख्स, जिसको हमने दोस्त बनाकर इस मुनज़्ज़म माफिया के बारे में पूछगछ की। कुछ निकल गया और बाकी उगल गया। से भाई कौन सा है? यार सादिक वेलफेयर ट्रस्ट 7D में। अच्छा। और आप मस्जिद के लिए तो है यहाँ पर कुछ हो जाता है या नहीं होता? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्या मतलब साथ मिला क्या दे रहे हो आप? यार मुझे तो परसेंटेज पे रखा उन्होंने। सही, आपसे क्या छुपाऊँ? हाँ नहीं, साफ बताओ यार, जो है वो है। आप कैसे कह रहे हो? यार वो मेरे को कह रहे कि आप लोग जो आधे दिन का 75 रुपये और पूरे दिन का 100 रुपये। तो जितने भी पैसे हैं वो उनके? इसमें तो मेरे पास तो अच्छा उन्होंने पैकेज किया है भाई। जितने पैसे आते हैं ना 50 आपके 50 हमारे। अच्छा, फिर इन लोगों ने आपकी अच्छा किया है। मैंने चलो अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ठीक है यार भाई। हम मैं तो वैसे कंडक्टरी करता हूँ, ड्राइवर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। हाँ, मैंने बोला चल जाने दे। तो कितने बजे से हो आप यहाँ पर? मैं अभी आया हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया। सुबह? हाँ, बस यहाँ गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बस 15 मिनट में मैंने 100 रुपये हो गए। चलो अल्लाह का शुक्र है, चलो अल्लाह खैर करे। चलो जो है तो सही ना आने के तो। सुना आपने? बगल में डब्बा और मुंह में राम राम हो तो पूरे दिन के 165 रुपए बुरे नहीं, खासा अच्छा कारोबार है। मदरसा हो ना हो, डब्बे में नोट होने चाहिए। मजहब के नाम पर अजीब धंधा है ये है वाटर पंप चौरंगी, जहां पर आते ही हमारी टीम मेंबर ने एक दफा फिर अल सादिक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। कुछ ने दिल खोलकर अतिया दिया तो किसी ने आंखें खोलकर हमसे सवाल किया। ये वेलफेयर ट्रस्ट है, गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है दीन की। कहाँ पे है? ये है 7B के अंदर अल सादिक वेलफेयर ट्रस्ट। तो उसके अंदर अगर आप अपने यहाँ से टॉफी कुछ भी डालना चाहें, मैं वहीं पे हाजिर हो जाऊँगा। आप मुझे एड्रेस सही से बता दें। 7B के अंदर है भाई। 7B में कब्रिस्तान वाली लाइन के अंदर। अच्छा, उधर ही हो। कोई कांटेक्ट नंबर है आपका? कांटेक्ट नंबर भाई यही है, मशहूर है वहाँ पर। 1 साल से तो खुद ब खुद चल रहे कर रहे थे हम। अब जाके कांटेक्ट नंबर तो वो मुफ्ती साहब का होगा ना। लोग उनको मदरसे के ये है ना मेरे पास स्लिप है। अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो उन्होंने ये स्लिप वहाँ आके देंगे। आप कब आएंगे सर? आप मैं रोज यहीं आता हूँ। तो मैं आप मुफ्ती साहब को बोल दूँ आपका? कुछ ही लम्हों बाद इसी जगह हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो एक जमाने से जाली मदरसों और मसाजिद के नाम पर चंदा मांगकर लोगों को ठगने का वसी तजुर्बा रखता था। सुनिए जरा किस मजे से इस नौजवान ने अपने काले करतूतों से भरे तजुर्बों से हमारे टीम मेंबर को मुस्तफीद किया और क्या क्या गुर बताए। बताऊं किधर कमाओगे? ज़्यादा ये हैदराबाद मीलपुर की बसें। अरे कंजूस लोग हो गए यार। हैदराबाद मीलपुर की बसें। चले जाओ 10 नंबर। अच्छा। उधर तुम्हारे को ना बस एक ही सवाल लगाना पड़ेगा। क्या? जमात खाने का सवाल। अच्छा। एक गाड़ी से ना 100 का नोट निकालोगे तुम? नहीं कर यार। एक गाड़ी से। मैं खुद करता था ये काम। अच्छा। इतना सादा जब से करता हुआ आ रहा हूँ। तो वहाँ कितने बन जाएंगे? कितने पैसे बन जाएंगे? दे देगा भाई 1000 1500 2000। नहीं यार, कमाता था ना, हमारे को पता है। अभी जाऊँ ना, अभी नए कपड़े लेता हूँ, ये यासीन शरीफ लूँगा, छोटी यासीन है ये लूँगा, चला जाऊँगा ना दोगे। देते हैं फिर? देते हैं। क्यों नहीं देंगे? यासीन शरीफ का हदिया तो देगा ना। तो दोनों भाई कह रहे हैं, ये दोनों भाई कह रहे हैं।
हमारे पास कपड़ा नहीं है, हम इधर जाएगा, पैसा हो जाए हम कपड़ा उठाने जाएगा। अच्छा, यहाँ से फारिग होते ही अब हमने ली अवामी राय इस सवाल के साथ कि आया उनके दिए पैसों से मदरसे बन रहे हैं या मदरसों के नाम पर वो खुद बेवकूफ बन रहे हैं। जिसका दिल कर रहा है सर पे टोपी रखी, दाढ़ी रखी और आगे तस्वीर हाथ में लेके, किताब हाथ में कहीं से लाइट हाउस वगैरह से छपवा दी, जाली किताबें लेके आ जाते हैं, पर्चियाँ काट के दे देते हैं मदरसों के नाम के ऊपर। बगैर तहकीक के तो मैं समझता हूँ भीख भी नहीं देनी चाहिए। तकरीबन सब सही नहीं होते। अगर आप उनके पॉइंट पे आके चेक करेंगे तो वो मदरसे ही नहीं होंगे। अवाम से बात करते ही हमने बात की पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे के बानी अब्दुल सत्तार ईदी साहब से, जिन्होंने इस चंदा माफिया को एक मुनज़्ज़म इंडस्ट्री का नाम देकर हमें ये बतलाया कि ये मुल्क भर में इस हद तक फैल चुके हैं कि इनका सफाया शायद अब हुकूमत के बस में भी नहीं रहा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा धंधा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब रमजान महीना आ गया, घरों में जा जा कर भीख मांगेंगे, गलियों में लाउड के अंदर गाड़ी लेकर निकलेंगे, ना इनका मदरसा होगा, ना इनकी कोई स्कूल होगी। सिर्फ मैं लोगों को यही कहूँगा, इसी तरह देना बंद कर, जो सॉलिड इदारे हो उनको दें। आपके खानदान में बेवा हो, यतीम हो, उनको दें। जी नाज़रीन, आपने देखा मैंने जाली मदरसों के नाम पर जो रकम जमा की है वो मेरे लिए नाजायज़ है, और इसको जायज़ जगह लगाने के लिए मैं जिस इदारे के पास बाहर खड़ा हूँ, मेरी नज़र में वो मुस्तहिक तक ये रकम पहुँचा देगा। तो आइए इसको जमा करा देते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन क्या बात भी यहाँ खत्म हो गई? जी नहीं, यहाँ से शुरू होती है सोचने की जिम्मेदारी, गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी। अगले प्रोग्राम में कुछ और पोशीदा और खतरनाक हकाइक वाज़े करने की कोशिश करें।